वेलकम टू द चैनल। ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि यहाँ आपको समझ आ जाएगा कि इस मंथ और इस वीक हमें कितना बड़ा टारगेट अपसाइड और डाउनसाइड मिल सकता है। तो उसके हिसाब से आपको मनी मैनेजमेंट, रिस्क टू रिवॉर्ड और साइकोलॉजी सेट करने के बाद सब पॉइंट नोट डाउन करो, उसके बाद ही ट्रेडिंग करो। और एक पॉइंट, अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग में स्टॉक्स चाहिए, स्टॉक ऑप्शन के लिए स्टॉक चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना ताकि मैं इस वीकेंड पे वीडियो बना दूंगा। और उससे भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अभी रिजल्ट आने वाला है इलेक्शन का, और किसी भी कंट्री में इलेक्शन है, बजट है, ये सबसे बड़े इवेंट होते हैं। तो इसके हिसाब से स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत बड़े मोमेंटम आ सकते हैं। तो अभी एक मंथ के लिए जो भी ट्रेडर है वो एक मंथ मिनिमम ये ट्रेड मिस ना करे, और हो सकता है तो कंजिक्यूटिव 2 मंथ रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से ट्रेड करे, क्योंकि पहले आएगा इलेक्शन, उसके बाद बजट आएगा। जब भी ये नई सरकार आए, जो भी आए, उसके बाद बजट आ जाएगा। तो यहाँ से आपको बहुत अच्छा मोमेंटम मिलेगा, और उसके लिए मार्केट आप देखो एकदम रेडी हो रहा है। यहाँ से आप पहले कोई भी आप ये ब्रोकरेज हाउस यूज़ कर रहे हो, वहाँ जाके आप यहाँ से वीकली चार्ट पैटर्न सिलेक्ट कर लो। ये वीकली का चार्ट है, और वीकली के अंदर यहाँ देखो किस तरह से मोमेंटम हो रहा है। सबसे पहले आप ये देखो कि मार्केट यहाँ ब्रेकआउट दिया, टाइम स्पेंड किया और ब्रेक डाउन हो गया, एग्जैक्टली सपोर्ट लिया, 3-4 वीक यहाँ टाइम स्पेंड किया, फिर ब्रेकआउट दिया, अगेन नीचे आया, जहाँ से ब्रेकआउट दिया था वही एरिया पे यहाँ सपोर्ट लिया है, ठीक है। अगेन ब्रेकआउट दिया, नीचे आया, ये सपोर्ट अगेन हिट हुआ, अगेन अपर साइड गया। तो यहाँ हायर हाइज बनाता जा रहा है मार्केट, और नीचे के ओर थोड़ा सा लो है वो थोड़ा शिफ्ट होता जा रहा है अपर साइड। तो यहाँ ऑब्वियस बात है कि यहाँ आप देखो कि एक ट्रेंड लाइन चला आ रहा है, और अपर साइड भी यहाँ एक ट्रेंड लाइन चला आ रहा है। मार्केट जब भी ये एरिया के अंदर आ रहा है, आप देखो बाइंग आ रहा है, बहुत तेजी से बाइंग आ रहा है, ठीक है। जब भी ये एरिया पे, यहाँ भी एक वीक बन गया था, यहाँ भी बाइंग आया है। तो यहाँ आपको ये नोट डाउन करना है कि जब भी ये एरिया आए तो 3-4 बार ये बाइंग आ चुका है। अगर बाय चांस ये एरिया ब्रेक किया नीचे के ओर, हमें 4000 से लेके 5000 पॉइंट का एक रैली देखने को मिलेगा, शार्प सेलिंग देखने को मिलेगा। वो जब भी आए, हो सकता है कि ये मंथ में ना आए, ये मंथ अभी हो सकता है कि यहाँ बीच में ही कहीं क्लोजिंग कर दे। अगर बाय चांस मान लो कि ये लेवल ब्रेक किया यहाँ से, तो अपर साइड भी हम 4000 से लेके 5000 पॉइंट के लिए ट्रेडिंग के लिए हम वेट करके ट्रेड करेंगे, ठीक है। ये एक दिन में नहीं आ जाएगा 4000 टू 5000, ये तो ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है, लेकिन शो एंड स्टडी मोमेंटम होगा। ये हमारा फर्स्ट एनालिसिस हो गया। अभी हम नेक्स्ट आगे देखते हैं अभी क्या हो सकता है कि मार्केट के अंदर यहाँ से ब्रेकआउट दिया, सस्टेन नहीं कर पाया, तो यहाँ बीच में ये क्लोजिंग दिया, फिर मार्केट गैप अप अपर साइड जाने के ट्राई किया और शार्प सेलिंग आ गया, लेकिन ये एरिया ब्रेक डाउन नहीं कर पाया। मार्केट यहाँ से थोड़ा सा नीचे गया और अपर साइड मोमेंटम कर गया। तो अभी मार्केट एग्जैक्टली बीच में है। अभी आप देखो कि अब जो सेलर है वो यहाँ पे है बड़ी क्वांटिटी के अंदर, और जो बायर है वो इसी एरिया में है। तो जब तक ये लेवल ब्रेक ना हो या ये लेवल ब्रेक ना हो, मार्केट यहाँ साइडवेज टू वॉलेटाइल या अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड कुछ भी हो, हमें कोई भी बड़े टारगेट के लिए ट्रेड नहीं करना है। हमें स्टॉप लॉस के अलावा ट्रेड करना ही नहीं है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, हो सकता है ये वीक मान लो कि इस तरह से यहाँ कोई कैंडल बना दे, ठीक है, या फिर इस तरह से यहाँ एक डोजी कैंडल बना दे, फिर ये इलेक्शन के टाइम उसके या फिर नेक्स्ट मंथ में यहाँ से ये ब्रेकआउट कर सकता है, ये कैंडल का हाई ब्रेक करेगा तो, या फिर ये कैंडल का हाई जब भी लो ब्रेक करेगा तो ब्रेक डाउन के लिए बहुत ही अच्छा हमें टारगेट मिलेगा। तो अभी ऐसा ना करे कि भाई वॉलेटिलिटी में या साइडवेज मार्केट में आप पूरा कैपिटल खत्म कर दो, और जब भी अच्छा ट्रेड मिलने वाला हो तब आपके पास कैपिटल ना हो। तो सबसे पहले अपने कैपिटल पे वर्क करो कि किस तरह से कैपिटल को सेव करके चले। अभी वन डे चार्ट के अंदर मैं आपको और छोटे लेवल पे समझाता हूँ कि किस तरह से हमें ट्रेडिंग करना चाहिए। लगातार कई टाइम से 6 महीने से मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये एक आप लाइन देखो, लाइन ड्रॉ करो, एग्जैक्टली लाइन आप अपने हिसाब से थोड़ा ड्रॉ कर लेना। यहाँ आप देखो कंजिक्यूटिव मार्केट इसी रेंज पे ट्रेड कर रहा है। जैसे कि वीकली में देखा, सेम पैटर्न यहाँ आपको दिखाई देगा। तो अभी आप खुद सोचो कि क्या होगा कि मार्केट अगर यहाँ से अपर साइड गया, नीचे गया और यहाँ से ब्रेक डाउन करता, तो ये बहुत ही अच्छा प्लेस था सेलर के लिए, ठीक है। लेकिन अभी क्या हुआ है कि नीचे आया और अपर साइड चला गया, तो ये डब्ल्यू पैटर्न तो हो गया है, लेकिन अभी अपर साइड एवरी टाइम एवरी 200-500 पॉइंट पर रेसिस्टेंस है, ठीक है। तो मार्केट यहाँ से स्लो एंड स्टडी जा सकता है।
उसका एक लाइव एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं कि मार्केट नीचे आने के बाद आप देखो कि किस तरह से अपर साइड जाता है। यहाँ आप देखो कि मार्केट बहुत अच्छे से नीचे आया, अपर साइड गया, 3-4 दिन एक ही रेंज में टाइम स्पेंड किया, फिर ब्रेकआउट दिया, फिर 3 दिन एक ही रेंज के अंदर ट्रेड किया, फिर ब्रेकआउट दिया। अभी लोगों की सबसे बड़ी गलती कहाँ पे होती है कि ये बहुत अच्छा ट्रेंड मिला, तो यहाँ जो मानो कि आपको 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं लोग कि अगर ये 1000 रुपीज़ है, फिर ये 3 दिन एक ही रेंज में घूमा, तो यहाँ आप 3 दिन के अंदर 3000 से लेके 4000 का लॉस कर लेते हो। फिर अगेन ये मोमेंटम किया, तो इस मोमेंटम में अगेन आप 1000 का प्रॉफिट करते हो, तो ओवरऑल आप कभी प्रॉफिट में आ ही नहीं सकते। आपको ये समझना है कि मार्केट यहाँ से अपर साइड गया, आपको यहाँ ट्रेड मिला, बहुत अच्छा प्रॉफिट किया, ठीक है, अगेन यहाँ आप एक रेंज नोट डाउन करो, ये रेंज के अपर साइड ही ट्रेड करो बड़े टारगेट के लिए, या फिर इसके ब्रेक डाउन पे ट्रेड करो। तो ये धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी आपको थोड़ा लर्निंग मिलता रहेगा, लेकिन एक दिन के अंदर ये ट्रेड करने के लिए आप ट्राई करोगे तो ऑब्वियस प्रॉब्लम होगा ही। उसका और एक एग्जांपल देखो, मार्केट यहाँ से ये नीचे आया, शार्प सेलिंग, अगेन अपर साइड बाउंस किया, फिर यहाँ देखो 3 से 4 दिन एक ही रेंज में ट्रेड किया, फिर जाके ब्रेकआउट दिया। तो यहाँ आपको क्या अभी देखना है कि यहाँ से मार्केट ने 3-4 दिन आप देखो बहुत स्मॉल रेंज में, यानी कि एक ही रेंज के अंदर ट्राई किया है ट्रेड करने के लिए, फिर अपर साइड गया और यहाँ पोज लिया है। अगर यहाँ 1-2 दिन और पोज लेता है मार्केट और अपर साइड ब्रेकआउट कर रहा है, तो हमें उस दिन क्या करना चाहिए कि मिनिमम 300 से लेके 400 पॉइंट का टारगेट रखना चाहिए, कोई भी ट्रेड हो सीई के साइड, ठीक है, और उसका स्टॉप लॉस होना चाहिए 20 से 30 पॉइंट। तो क्या होगा, मान लो कि 2 दिन 20-30 पॉइंट का आपका एसएल हिट हो गया, लेकिन एक ही दिन में 400, 500, 300 पॉइंट आप आसानी से यहाँ कैप्चर कर पाओगे। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना है। जब तक ये प्रैक्टिस नहीं करोगे कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे, क्योंकि हो सकता है कि इत्तेफाक से आपने कोई रैंडमली ट्रेड लिया और 50,000 1 लाख के आसपास प्रॉफिट कर लिया, लेकिन आप कभी भी वो प्रॉफिट ओवरनाइट घर नहीं ले जा सकते। आफ्टर 15 डेज, 1 मंथ, 6 मंथ में वो वाइप आउट हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए आपका मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क टू रिवॉर्ड ठीक नहीं होगा। तो इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आपने प्रॉफिट किया या लॉस किया 1-2 दिन या 3 दिन या 1 मंथ में। इम्पोर्टेंट ये है कि आफ्टर 1 मंथ, 6 मंथ और अ ईयर आपने कितना मार्केट से अर्निंग किया और आपको क्या लर्निंग मिला, उसके बिहाइंड लॉजिक क्या था। जब तक इसके ऊपर आप काम नहीं करोगे कभी भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे, क्योंकि आपको खुद सबको पता ही है कि एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सेबी का डेटा ही बता रहा है कि 95% रिटेलर आर इन लॉस। तो आप समझ सकते हो कि सबसे पहले मार्केट में आपके पास पेशेंस होना चाहिए, फिर आपका साइकोलॉजी पे वर्क करना चाहिए, फिर रिस्क टू रिवॉर्ड और मनी मैनेजमेंट। और जो सेटअप है, सेटअप के पीछे मत भागो, उसके अंदर तो थोड़ा सा यहाँ आपका वर्क करोगे तो स्ट्रेटेजी तो आपको यूट्यूब के कई सारी मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए सेटअप के पीछे मत भागो, उससे कुछ नहीं हो सकता। अभी का मार्केट यहाँ देखो कि किस तरह से यहाँ मोमेंटम हो सकता है। सबसे पहले मार्केट का क्लोजिंग देख लेते हैं, 48,199.50। तो यहाँ आप एक बात समझो जो मैं एवरी टाइम बोलता हूँ कि यहाँ एक साइड पे आपके पास नज़दीक पे है राउंड लेवल 48,000, ठीक है। तो सबसे पहले ये 48,000 एक सपोर्ट की तरह वर्क करेगा, ठीक है। तो 48,000 के नीचे जब तक ना जाए तब तक हमें कोई बड़ा ट्रेड के लिए या फिर पी के साइड या सी के साइड ओबीएस हमें ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। और अगेन यहाँ हम ये देखो आप कि मार्केट यहाँ एग्जैक्टली अभी मिडल पे वर्क कर रहा है। यहाँ ऑप्शन सेलर हो गए, यहाँ भी ऑप्शन सेलर हो गए। अभी आप खुद सोचो कि ऑप्शन बायर को पैसा कहाँ मिलेगा, जहाँ ऑप्शन सेलर यहाँ अपनी पोजीशन यहाँ काटेंगे या फिर यहाँ काटेंगे। तो ये बिटवीन क्या रहेगा, हाईली वॉलेटाइल रहेगा। और उसका यहाँ एग्जाम्पल भी देखो, यहाँ देखो ये हाईली वॉलेटाइल हो गया, यहाँ देखो 3-4 दिन वॉलेटाइल हो गया, फिर ब्रेकडाउन, फिर अपर साइड गया, 4-5 दिन टाइम स्पेंड किया, अगेन नीचे आया, यहाँ टाइम स्पेंड किया। तो जब तक ये डेटा आप समझोगे नहीं कि बायर और सेलर कहाँ पे एग्जैक्टली मोमेंटम हो रहा है, तब तक यहाँ आपको बड़े टारगेट के लिए ट्रेड नहीं मिल सकता। और वो समझने के लिए आपको और कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ आपको सिंपल यहाँ नोट करते जाना है। और कभी भी अपने आप को ये प्रेशराइज मत करो कि एवरीडे मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए। अगर मान लो कि मार्केट 200 पॉइंट रेंज में घूम रहा है और आप लगातार ट्रेड करोगे तो क्या हो गया, स्टॉप लॉस हिट हो गए। स्टॉप लॉस हिट होने के बाद आप वो ट्राई करोगे कि वो लॉस रिकवर कैसे करूं, फिर आप रिवेंज ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे और कैपिटल जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से ट्रेडिंग ना करें। जो एवरीडे के जो ट्रेड है वो आप पहले से डिसाइड करो, मार्केट ओपन होने से पहले
अदरवाइज मार्केट के लाइव मार्केट में आकर डायरेक्ट ट्रेड करोगे, मार्केट आपको एवरेज जगह एवरी कैंडल पे एवरीवेयर आपको ट्रेड दिखाएगा, फिर आप उसके अंदर ट्रैप हो जाओगे। तो स्टॉप लॉस और मनी मैनेजमेंट, रिस्क टू रिवॉर्ड, मार्केट ओपन होने से पहले अपना प्लान प्रिपेयर रखो, उसके बाद ही मार्केट में ट्रेड करो। अभी हमें यहाँ सिंपली रखना है कि 48,000 का ये जो लेवल है, ठीक है, ये आपका एक सपोर्ट लेवल है और बेस्ट सपोर्ट लेवल है यहाँ 47,800। जब तक ये ब्रेक ना करे हम बड़ी क्वांटिटी में पी के साथ ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ से मार्केट बहुत ही अच्छे से स्ट्रांगली बाउंस बैक हुआ है, ठीक है। एक पॉइंट समझो कि मार्केट के अंदर यहाँ से ये जो अपर साइड गया, मार्केट नीचे आया, तो यहाँ दोनों कैंडल का हाई एक एग्जैक्टली कॉमन के आसपास है, तो यहाँ मार्केट ने पोज लिया है। तो ये पोज लेने के बाद अगर यहाँ और 1-2 घंटा टाइम स्पेंड करता है, ब्रेकआउट देता है, तो बहुत अच्छे से सी के साइड हमें ट्रेड करना चाहिए। अभी 15 मिनट चार्ट में मैं आपको एग्जैक्टली समझाता हूँ कि कौन से लेवल पे हमें ट्रेड करना चाहिए टुमारो। 15 मिनट चार्ट के अंदर आप समझो, यहाँ आप लेवल देखो कि जिस तरह से हमने ये बताया था कि यहाँ से मार्केट देखो ये नीचे आया, अपर साइड गया, अगेन ये नीचे आया, फिर अपर साइड गया। तो मार्केट का मोमेंटम समझने के लिए यहाँ थोड़ा सा आप लॉजिक लगाओ। फिर यहाँ साइडवेज हो गया, अगेन नीचे आया, साइडवेज हो गया। तो यहाँ थोड़ा सा पैटर्न के अंदर आप ध्यान दो कि क्या कर रहा है अभी मार्केट। आप देखो कि ये रेसिस्टेंस था, यहाँ से ये फर्स्ट टाइम सेलिंग आया, सेकंड टाइम यहाँ से आया, थर्ड टाइम यहाँ से आया, तो यहाँ से ये बाउंस बैक किया, ये रेसिस्टेंस लिया, यहाँ टाइम स्पेंड किया देखो मार्केट ने, फिर नीचे गया, फिर अपर साइड गया। तो ये जो लेवल है ये यहाँ फर्स्ट टाइम टेस्ट हुआ, ये सेकंड टाइम, ये थर्ड टाइम, ये फोर्थ टाइम और ये फिफ्थ टाइम टेस्ट होने के बाद यहाँ अपर साइड मार्केट टाइम स्पेंड कर रहा है। तो अगर यहाँ हायर लेवल पे मार्केट टाइम स्पेंड कर रहा है, तो यहाँ से आप एक लिए लाइन ड्रॉ करो, तो ये लेवल भी यहाँ फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम और थर्ड टाइम टेस्ट हो चुका है, या फोर्थ टाइम टेस्ट हो चुका है। अगर ये ब्रेकआउट देगा तो बहुत अच्छे से हमें ट्रेड मिल सकता है। और इसके ट्रेड कैसे करना चाहिए ये समझो। एज अ लॉजिकल ट्रेडर यहाँ आपको क्या करना है कि लॉजिक होना चाहिए बिहाइंड द ट्रेड। तो यहाँ से आप देखो कि यहाँ से मार्केट अगर अपर साइड जाना स्टार्ट करता है, तो यहाँ हमें सी के साइड ट्रेड लेना चाहिए और हमारा एसएल यहाँ पे होना चाहिए, और टारगेट यहाँ से एसएल के डबल का होना चाहिए, और ये मिनिमम डबल के आसपास या 1:2, 1:4, 5 तक का टारगेट मिल जाता है जनरली, जब भी मार्केट इतना टाइम स्पेंड करने के बाद ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको सिंपली प्रिपेयर रहना है। और एक चीज़, अगर बाय चांस मानो कि मार्केट ये एरिया ब्रेक डाउन करता है, तो हमें यहाँ सपोर्ट हिट होगा एवरी टाइम पे। मानो कि यहाँ से मार्केट नीचे आ गया, तो आपको तब तक पी के साइड ट्रेड नहीं करना चाहिए जब तक ये सभी एरिया ब्रेक डाउन ना करे, ठीक है। अभी एग्जैक्टली मैं आपको समझा देता हूँ कि किस तरह से हमें ट्रेड करना चाहिए 15 मिनट चार्ट के अंदर। 48,200 का अभी क्लोजिंग है, और इस कैंडल का आप हाई नोट करके रखो 48,227। तो यहाँ आपके पास एक लेवल है 48,250 के अबव जाते ही मानो कि मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन हुआ, 50-60 पॉइंट प्लस माइनस फ्लैट ही समझा जाएगा, और अपर साइड 48,250 क्रॉस कर रहा है, तो सी के साइड ट्रेड करना चाहिए। 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस होना चाहिए, और 60 से लेके 100 पॉइंट के आसपास का हमारा यहाँ टारगेट हो जाना चाहिए, ठीक है। अगेन और एक पॉइंट यहाँ से नोट डाउन करो कि यहाँ इसका जो लो है ये आप मार्क कर को, ये फर्स्ट लो है 48,100, तो 48,000 तो हमारा फर्स्ट सपोर्ट है। सेकंड सपोर्ट है हमारा 47,000, तो वो 7,800 वो बहुत नीचे है। तो हम एक ट्रेड यहाँ ट्राई कर सकते हैं, अगर मान लो कि ये एरिया ब्रेक करता है, ठीक है, 48,000 का, तो ही हमें पी साइड ट्रेड करना चाहिए, अदरवाइज यहाँ पी के साइड ट्रेड नहीं करना चाहिए। उसका रीज़न आप समझो कि मार्केट यहाँ से नीचे आया, वीक बना के अपर साइड गया, तो यहाँ भी बायर है, यहाँ भी मार्केट यहाँ नीचे आया और शार्पली अपर साइड चला गया, तो यहाँ ऑलवेज बायर अभी ट्रेड कर रहे हैं, और यहाँ से बहुत अच्छा सप्लाई डिमांड जोन है। तो अगर ये ब्रेक करे तो हम पी के साइड अगेन 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 60 से लेके 100 पॉइंट के टारगेट के लिए हमें यहाँ से ट्रेड करना चाहिए। लेकिन अगर बाई चांस समझो कि मार्केट गैप अप खुल गया, डायरेक्टली 200-300 पॉइंट गैप अप खुल गया, डायरेक्टली खुल रहा है 48,400 के आसपास यहाँ, तो फिर यहाँ ओवरनाइट ट्रेड हमारे हाथ से निकल गया, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते। तो यहाँ आपको ओवर ट्रेडिंग पे नहीं ध्यान देना चाहिए, यहाँ आपको प्राइस एक्शन या जो भी कैंडल्स के अंदर ट्रेड होता है उस हिसाब से आपको ट्रेड करना चाहिए। जैसे कि अगर इतना बड़ा गैप अप खुला
और 1 मिनट ये सस्टेन नहीं किया, नीचे आना स्टार्ट किया, तो आपको सबसे पहले ये जो गैप है ये फिल होने के लिए पी साइड ट्रेड करना चाहिए। लेकिन सेम अगेन 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस इससे ज़्यादा होना ही नहीं चाहिए और 60 से लेकर 100 पॉइंट का टारगेट के लिए ट्रेड करना चाहिए। फिर स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाओ तो एटलीस्ट आपका एसएल हिट ना हो, या फिर एसएल हिट हो तो मिनिमम एसएल पे आप ट्रेड कर पाओ। इतना बड़ा गैप अप खुलने के बाद अगर डायरेक्टली अपर साइड जाता है तो सी के साइड सिंगल साइड ट्रेड करना चाहिए, सिर्फ 20 के एसएल से। यहाँ ज़्यादा वो ट्रेडिंग करने की ट्राई ना करें, अदरवाइज यहाँ क्या होगा कि ऑलमोस्ट प्राइस बहुत ऊपर चला गया है और वैसे भी अपर साइड अप ट्रेंड में है मार्केट, तो यहाँ से थोड़ा हो सकता है कि 5 मिनट की एक ग्रीन कैंडल बनाए और फिर ये वापस नीचे आके यहाँ से पूरा का पूरा ये गैप फिल कर दे। और बहुत बार ये बायर को सी साइड ट्रैप करने के लिए इस तरह का पैटर्न होता है। अगर मान लो कि बाई चांस मार्केट गैप डाउन खुल रहा है, डायरेक्ट 48,000 के नीचे यहाँ कहीं ओपन हो रहा है 47,900 के आसपास, और 1 मिनट सस्टेन नहीं किया और नीचे जाना स्टार्ट कर रहा है, तो पीई के साथ ट्रेड कर सकते हैं। 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डालना है और 60 से लेकर 100 पॉइंट का यहाँ आपका टारगेट होना चाहिए, और ये मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाएगी, क्योंकि यहाँ जितने भी लोगों ने बायर ने यहाँ होल्ड करके गए ओवरनाइट वो सबके एसएल हिट होना स्टार्ट हो गए और नए सेलर यहाँ से डायरेक्ट अपनी पोजीशन बनाना स्टार्ट करेंगे, तो मार्केट बहुत अच्छे से यहाँ से नीचे आ सकता है। अभी मार्केट में नीचे आने के लिए स्पेस भी बहुत अच्छा है और अपर साइड भी स्पेस अच्छा है, और यहाँ बहुत स्मॉल रेंज में ट्रेड किया है, तो आपको यहाँ यही देखना है कि ये बॉक्स के आउटसाइड हमें सी साइड ट्रेड करना चाहिए, ये बॉक्स के डाउन साइड हमें पी साइड ट्रेड करना है। ठीक है, अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो यहाँ आप वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है या ETC/XYZ है तो। और जो भी ट्रेड्स मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ है, मेरा कोई आपको बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी ट्रेड करे वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेने के बाद ही ट्रेड करे। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि और अच्छे से आपके लिए नए वीडियो बनाते रहे। थैंक यू वेरी मच।